नौजवानों तुमसे किसने कह दिया मुर्गे खाओ हुजूर दिखेंगे, मौज की नींद सोओ हुजूर दिखेंगे, तावीज गले में लटकाओ हुजूर आएंगे, नहीं प्यारे चेहरे पे दाढ़ी रखा ले हुजूर आ जाएंगे, लिबास उनके जैसा बना ले हुजूर आ जाएंगे। गलत नहीं कहता। एक नौजवान का जब रिश्ता हुआ उसके चेहरे पे दाढ़ी लगी थी। किसी मौलवी से तकरीर में सुना कि जो बंदा दाढ़ी रख के कब्र में जाता है अल्लाह के फरिश्ते उससे हया फरमाते हैं। उसने उसी दिन से दाढ़ी की अहद कर लिया, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। जब रिश्ता हुआ था तो दाढ़ी लगी थी। जब बारात सज के लड़की के घर पे गई है तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात पहुंची है लड़की वालों ने कहा था ये दूल्हा कौन है, हम तो इसको नहीं जानते, हम तो उसको जानते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी लगी थी। ये बालों वाला कौन आया है, हमें इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करना है, हमें वैसा ही लड़का चाहिए जैसा हम देख के आए थे। बाप ने इतना सुना बेटे को बैठा के कहने लगा ए मेरे लखते जिगर बेटे इज्जत की बात आ गई है, अगर दाढ़ी नहीं मुंडाई तूने तो ये लोग इनकार कर देंगे, बारात वापस चली जाएगी। ए बेटे मेरी लाज रख ले, आज दाढ़ी मुंडा ले, बस निकाह होने तक बात मान ले, उसके बाद दाढ़ी रख लेना। बच्चे ने इतना सुना कहता अब्बा क्या कह रहे हो। कहा हाँ बेटे मेरी इज्जत का सवाल है। बच्चे ने कहा बाबा याद करो वो दिन जब तुम हज के लिए गए थे, वापस आके मुझसे कह रहे थे ए बेटे मैं हुजूर के रोजे पे गया तो बेहोश होके गिर गया था, इतना इश्क था हुजूर का। बच्चा कहता बाबा वो कौन सा इश्क था जिसने जालियों के आगे बेहोश करके गिराया था, आज कौन सा इश्क है जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहे हो। बाप ने कहा बेटे देख समाज के सामने इज्जत का मामला है, अगर बारात लौट गई तेरा बाप किसी को मुंह दिखाने का नहीं रखेगा, बात चंद बालों की है, इनको मुंडा दे, निकाह के बाद फिर रख लेना। बच्चे ने इतना सुना कहता अब्बा सोचने का मौका दे। फिर उसके बाद बेटे ने कहा नहीं बाबा ये दुल्हन है, ऐसी हजार दुल्हनों को ठुकरा सकता हो, हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ा जा सकता। बाप ने इतना सुना जलाल आ गया। उसने कहा अच्छा तो सुन, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा तो आज फैसला कर दे, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा आज के बाद तू मेरा नहीं है, मेरी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फैसला कर तुझे जायदाद चाहिए या दाढ़ी चाहिए। बच्चे ने इतना सुना कहा ठहर, इतना कह के उठा, कचड़े के ढेर पे गया, अपने सर से सेहरा उतारा, उतारने के बाद ढेर पे डाला, कहता अब्बा ये दुनिया की दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इब्न जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम ही नौजवानों को जिन्होंने हुजूर के इश्क में डूब करके आज की रात इस अजीम महफिल को सजाने का बेड़ा उठाया। और जब दुनिया सो रही है तो दीवाने हुजूर की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन करें ये जितने लोग इस वक्त इस महफिल में बैठे हुए हैं मुझे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जो इधर उधर टहल रहे हैं इनसे मेरी गुजारिश है अगर आप मौज और सुरूर के लिए आए हैं तो महफिल में बिल्कुल ना बैठें, और अगर मदीने वाले हुजूर के लिए आए हैं तो ज़रूर आके बैठ जाएं। इसलिए कि ये महफिलें इतनी बाबरकत होती हैं जिनके बारे में हम दावे के साथ कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बों को, अल्लाह सलामत रखे आपके कपड़े, आपके चेहरे, आपके सरों की टोपियाँ बता रही हैं कि हम यहाँ किसी अमीर और यहाँ पर किसी नेता की महफिल में नहीं बैठे, हम उसकी महफिल में बैठे हैं जो एक बार देता है तो सदियों तक के गुजारे हो जाया करते हैं, सदियों तक के गुजारे हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठ के हम ज़रूरी बातें करेंगे। जो मेरे भाई अहबाब इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो आके बैठ जाएं। अगर बीमारी कोई ऐसी लगी है नहीं बैठ सकते हैं तो माजरत खा हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए कि ये बैठने के लायक हो जाए। और अगर सिर्फ मौज मस्ती की वजह से नहीं बैठ रहे तो मेरी दुआ है अल्लाह करे ये अपने घर चले जाएं। आमीन कह दो आप लोग। भाई जो बैठ नहीं सकते, कोई बीमारी लगी है तो अल्लाह शिफा दे दे, अगर खाली मूंड में है घूमने के तो मालिकी ने घर पहुंचा दे। जितने इस महफिल में बैठे हैं अल्लाह मरने से पहले सबको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा दे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है। यकीन करें आज दूसरी बार क़याम रहा
शमीम भाई के यहाँ पर, जो आपके यहाँ के सरपंच हैं, बड़ा अच्छा अखलाक है, मुखिया हैं आपके यहाँ के, बड़ा अच्छा अखलाक, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे उम्मीद है मेरी उनसे सुबह से मुलाकातें हो रही हैं, मुझे उनका अखलाक बड़ा अच्छा लगा। अब आपसे मुलाकात हो रही है, अब देखना है आपका अखलाक कैसा है। सफर आगे बढ़ाया जाए, बोलना पड़ेगा। अगर उर्दू समझ रहे हैं ना आप मेरी तो बोलिए, ताकि मुझे लगे कि मैं 1100 किलोमीटर आके मैंने गलती नहीं की है ना? आके मैंने गलती तो नहीं की ना कोई? अगर नहीं की है तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। एक ऐसा माहौल बना दो जो बाहर घूम रहे हैं ना, इन्हें लगे कि टहलने में वो मजा नहीं है जो हुजूर के नाम पे बोलने में मजा आता है। और इतनी मेहनत करनी है आज प्यारे जलसे में कि घर जाए तो गला बैठा जाए, आवाज ना निकले। माँ कहे ना क्या हुआ तेरे गले को, कहना माँ दुनिया नेता की महफिल में गला बैठा के आती है, मैंने हुजूर की महफिल में आवाज उनके नाम कर डाली थी। कहना माँ तेरे दूध का असर था, लोग आवाजें बचा के बैठे थे, मैं नबी के नाम पे आवाजें लुटा के आ रहा हूं। अभी सारे नहीं बोल रहे, बड़ी कंजूसी कर रहे हैं लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत जी, बड़ी मोतबर शख्सियत आपके इलाके की। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा हैं, मौलाना हमारे इमरान साहब, कारी इमरान साहब, इरफान साहब और हज़रत हैं उलमा अहले सुन्नत हैं। माशाअल्लाह ये बड़ी मोतबर शख्सियात हैं। ये वो हैं जो उंगली पकड़ के कभी मस्जिद तक लेके जाती है, वो कभी मदरसे तक लेके जाया करते हैं, कभी रिश्ता हुजूर से जोड़ते हैं, कभी खुदा से जोड़ देते हैं। ये मुबारक शख्सियात हैं। इनकी मौजूदगी में मैं आपसे फिर कहूं कि एक बार और हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ के सुना दीजिए। जितना बड़ा मजमा है ना, उतनी जोर से दुरूद नहीं पढ़ा जा रहा है। नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं मस्जिद में? जितने लोग जाते हैं जरा हाथ उठा के बता दें कितने मस्जिद में जाया करते हैं। सारे ही उठा लो। ईद पे, ईद बकरा ईद में तो सभी चले जाते होंगे ना। हाँ। कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो पंज वक्ता होते हैं, कुछ ऐसे जो जुमे जुमे के नमाजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद के नमाजी होते हैं। मैंने तो सारों को ही कहा था ना, जो मस्जिद गया हो वो हाथ उठा ले। तो सारी मस्जिद जाते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तो जो मस्जिद जाया करते ना, तो वो नमाज में दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। नमाज आती है ना सबको? नमाज आती है सबको? देखिए सारे लोग अगर डांटेंगे ना तो फिर बैठेगा कौन? एक बंदा इशारतन कह दे के बैठ जाओ। ये वो महफिल है जहां फरिश्ते भी अदब से आया करते हैं। हाँ। और आप किसी को ना बैठाएं, किसी को ना बैठाएं, ना किसी से सुनने का गए न किसी को बैठाएं। बस ये अकीदा मेरे साथ कर ले, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अब महफिल भी हुजूर की है, मजमा भी हुजूर का है। महफिल हुजूर के हवाले कर दो। जिसे वो चाहेंगे वो सुनेगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं सुनेगा। मैं एक बात कहूं आपसे, कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर हमसे प्यार करें? सुभान अल्लाह। सभी चाहते ना या रसूल अल्लाह। जितनों ने हाथ उठाए हैं ना, सबकी यही तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सारे बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं इसलिए आपसे बार बार कहलवा रहा हूं ना, ताकि सुबह अगर जाओ कोई पूछे रात जलसे में गए थे क्या तब्दीली आई, कम से कम नात का एक शेर याद करके जरूर चले जाना। सुबह कोई पूछे क्या तब्दीली आई, कहना कल की सुबह उठा तो गाने गा रहा था, जब से जलसे से लौट के आया हूं हुजूर के नात के तराने गा रहा हूं। बस यही तमन्ना है हमारी, यही तमन्ना है कि हमारे रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, रिश्ते हुजूर से मजबूत हो जाए, यही ख्वाहिश है। हम सब कुछ करते ना, मेरी एक बात याद रखना, रोज सुबह उठ करके ना एक खत मदीने वाले मुस्तफा के नाम जरूर लिखा करो। खत समझते ना? अगर आज के दौर में कहूं तो एक मैसेज हुजूर के नाम जरूर लिखा करो। आप कहेंगे मौलवी अजीब बंदा है, मैसेज की बात करता है। मैं उस मैसेज की बात नहीं करता जिसको मोबाइल के जरिए, नेटवर्क के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता है।
मैं तो उस खत की बात कर रहा हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, संभालने वाले भी फरिश्ते हों। वो खत क्या है? रोज सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे कम से कम 10 बार दुरूद पाक पढ़ा कर। मेरी गुजारिश है हर बंदा सुबह उठ के 10 बार कम से कम हुजूर पे दुरूद पढ़े। और अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने घर की मां से मैं कहूंगा, मेरी बेटी, जब सुबह को तेरे बच्चे स्कूल जाने का वक्त हो और तू हाथ पकड़ के उठा के कहे बेटे उठ जा, देर हो रही है, स्कूल का वक्त है, तेरा बेटा नहा के धो के फ्रेश होके जब डाइनिंग टेबल पे आके बैठे ना, मेरी माँ, मेरी बहन, उससे कहे बेटे मैं नाश्ता तैयार कर रही हूं, तू हुजूर के लिए एक पैगाम तैयार कर ले। तेरा बेटा तुझसे कहे अम्मा क्या करना है, कहना बेटे मैं तेरे लिए मक्खन परांठे लाती हूं, तू हुजूर के लिए दुरूद पढ़ के तैयार हो जा। ये आदतें बच्चों की बना लो। रोज जब 10 मरतबा तेरा मेरा बेटा हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा। तो मौलाना इरफान साहब है, हजरत है, किसी गली से अगर ये गुजर के जाए ना और कोई भी अजनबी बच्चा हजरत को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मौलाना इरफान को या इन उलमा को सलाम करे, एक ना एक दिन ये पूछ ही लेंगे यार ये